अभ्यास 2 की डी में ये जो सवाल दिए गए हैं, इसमें देखिए 3 की घाते 4 है, 3 की घाते 5 है, गुणे 3 की घाते -9 है। तो इनका मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसके पहले जो सवाल लगाए गए थे उसमें घातांक में जो है ऋण नहीं था। तो यहाँ पे देखिए आधार तो 3 सबका है, मान सबका आधार तो 3 है, लेकिन घातांक जो है ऊपर का, इसमें देखिए इसमें माइनस दिया गया है। तो इसको सरल कैसे करेंगे? तो हमने बताया था कि गुणा में जो होती है, जो आधार समान होता है, तो गुणा में घातों को जोड़ लिया जाता है। तो अब एक्चुअली ये सरल कैसे करेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अभ्यास 2 का डी। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि डी में ये पहला सवाल ये है 3 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 5 गुणे 3 की घाते -9 है। तो यहाँ पे 3 के ये आधार मैंने लिख लिया, 4 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा -9 हो जाएगा, है ना। इसको सरल करेंगे हम, तो इसमें कितना आ जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। तो 3 की घाते 9 -9, 3 की घाते 0 होगा और ये बराबर 1 हो जाएगा। ये हो गया आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे मैं दूसरा लगा रहा हूँ। 2/3 2/3 की घाते 2 है गुणे 4/9 की घाते 2 है गुणे 2/3 की घाते 4 है। लेकिन यहाँ माइनस में है, यहाँ पे ये माइनस में है, -4। ठीक है। अब यहाँ सरल कैसे करेंगे इसको हम? तो 4/9 जो है ये, इसको थोड़ा सा हम और छोटा करेंगे, सरल करेंगे। तो 2/3 की घाते 2 रहेगा गुणे 2/3 की घाते 2, है ना। 2/3 की घाते 2, क्योंकि ये 2 दूनी 4 3 त्रिकोण 9 होता है, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसका एक ब्रैकेट और लगेगा, ये मझला ब्रैकेट लग गया, इसके घाते 2 हो जाएगा और गुणे 2/3 की घाते -4। अब यहाँ पे क्या है, 2/3 है, देखिए सभी का आधार 2/3 2/3 2/3, है ना। अब आधार को हम इनके घातांक को आराम से जोड़ लेंगे हम। तो यहाँ पे इसको और सरल करना पड़ेगा मुझे एक लाइन में, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। चलिए मैं फिर से एक लाइन बढ़ा देता हूँ इसमें, 2 गुणे 2/3 की घाते 4 गुणे 2/3 की घाते -4। तो यहाँ पे अब देखिए सबका आधार समान हो गया और घातांकों को अब इसमें हम जोड़ लेंगे। तो 2/3 की घाते 2 + 4 -4, तो 2/3 4 तो 6 हो गया, -4 कितना आ जाएगा ये, इसको ऐसे लिख लीजिए, कंफ्यूज करेगा तो 6 4 के 2, तो 2/3 की घाते कितना आ जाएगा 2। इसका सरलतम रूप यही है। और बराबर कितना हो जाएगा ये, 2 दूनी, देखिए सरल करने के लिए सरल कीजिए, हाँ तो क्या थोड़ा, तो 2 दूनी 4/9 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब कुछ बच्चे घबरा रहे होंगे, इतना लंबा सवाल है कैसे किया जाएगा। देखो ऐसा है कि हम फोकस करते जाएंगे एक एक लाइन पे। पहले हमने इसको देखा, इसमें हमें क्या क्या करना है हम ही करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट एक लाइन में यहाँ से हम यहाँ नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप सवाल लगते चले जाते हैं और ये अपने आप होता चला जाता है। इस लाइन का आधार ये है, इस लाइन का आधार ये है, इस लाइन का आधार ये है, ये लाइन यहाँ से आई है, ये लाइन यहाँ से आई है, ये लाइन यहाँ से आई है। तो इस तरीके से क्रमानुसार हम करते चले जाएंगे, सवाल यहाँ तक पहुँच जाएगा।
अब हम देख लेते हैं आंसर में ये जो पूछ रहे थे, ऐसे तो नहीं कि इसमें भी ये पूछ रहे हो कि 2 की घात 3 की घात 2, हमको ऐसे ही लिखना है। घातीय रूप में अगर पूछ रहे थे तो इस तरीके से नहीं होगा आंसर में। ये जो है 2 का डी है, 2 का डी है, देखिए ये सही है ना। 2 का डी है, पहले में 1 आ रहा है और दूसरे में 4/9 आ रहा है, 4/9 आ रहा है ना। तो इस तरीके से ये सवाल किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसके बाद का सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, एक बटा 2 की घाते -2, 1/2 की घाते -2 गुणे 2 की घाते 2, ये सरल करना है। तो ये कैसे होगा, ये थोड़ा सा कठिन काम है ना। कठिन क्यों है? क्योंकि आधार एक जैसा नहीं है और इसको हम करेंगे तो कैसे करेंगे। तो बच्चों एक चीज़ बता दें आपको हम कि ये व्युत्क्रम मान जो होता है, ठीक है ना, ये चूँकि -2 है, इसका उल्टा रूप जो हो जाएगा वो 2 की घाते 2 ही होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये नियम कहाँ से आ गया। a की घाते 3 बराबर 1/a की घाते 3 हो जाएगा। यह माइनस था, अब ये धन हो गया। और अगर इसका व्युत्क्रम रूप है, उल्टा रूप है, इसको जब उल्टा करते हैं तो इसका चिन्ह बदल जाता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि a की घाते -3 बराबर होता है 1/a की घाते 3। ये एक सूत्र है, ये इसको हम जो है सूत्र मान सकते हैं। तो इसी आधार पर मैंने इसको क्या किया है, बदला है कि अगर 1/2 की घाते -2 है तो इसको उल्टा कर देंगे तो इसका जो ऋण वाला चिन्ह है वो धन में बदल जाएगा, ठीक है। और फिर इसको आराम से मैं कर लूँगा। अभी क्या हो जाएगा, 2 की घाते 4 हो जाएगा। भाई यहाँ पे 2 + 2 ही तो हो जाएगा। ये देखिए आधार समान है तो 2 घाते जुड़ जाएंगी, 2 की घाते 4 हो जाएगा। अब इसका मान कितना हो जाएगा तो ये कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 हो जाएगा, 2 की घाते 4 हो जाएगा। और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 की घाते -2 गुणे 2 की घाते 2 का मान होगा। तो हमारे हमने कितना निकाला है, 2, ये 16 होगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक सवाल है बहुत ज़बरदस्त है, वो है सवाल 4। चौथे में क्या है, 3 - 2 गुणे 3 - 5। तो यहाँ पे क्या है, 3 - 2, अब ये 1/3 हो जाएगा, घात 2 हो जाएगी, और गुणे 3 की घाते 5 हो जाएगा। इसका एक स्वरूप ये भी है, ये भी जान लीजिए आप। लेकिन ये हम चूँकि आधार इसका समान है तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 की घाते -2 + 5। ध्यान दीजिएगा, भाग में घाते घटती हैं, सॉरी भाग में घाते घटती हैं और गुणा में घाते जुड़ती हैं। तो ये गुणा है ना, गुणे में क्या हो गया, प्लस मैंने किया। लेकिन अब चूंकि ये माइनस में है तो कितना आएगा उसका उत्तर, इसका उत्तर आएगा 3 की घाते 3। तो ये कितना आएगा, 3 × 3 = 27 आएगा, 27 आएगा। ये चौथा सवाल, ये चौथा सही होगा। अब थोड़े बड़े बड़े सवाल हैं, मज़ेदार सवाल हैं, इनको करने में खूब मज़ा आएगा। तो इसमें 5वां सवाल ले लीजिए। 5वें का पहला है 1/3 की घाते -2 गुणे 3 की घाते 2 भागे 3 की घाते -3। 1/3 -2 गुणे 3 की घाते 2 भागे 3 की घाते -3। इसको सरल करना है हमको। देखिए
यहाँ पे ये वाला जो सवाल है इसका जो स्वरूप है वो उल्टा हो जाएगा, तो ये धनात्मक हो जाएगा। तो 1/3 है तो ये 3 कर देंगे तो ये धन हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो, और गुणे 3/2 भागे 3/-3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 का ये 3/2 + 2 हो जाएगा, भागे एक ही साथ कर लेते हैं, माइनस यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और ब्रैकेट में करके -3 भाग में घातें घटती हैं, तो यहाँ पे तो माइनस ऑलरेडी है तो हम ये चिन्ह लगाएंगे, लेकिन इसके बाहर भी चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 4, और यहाँ पे ये क्या है, ऋण जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा प्लस, ये होगा 4 3 7, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, 3/7। तो इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे क्या चीज़ मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार, ये सवाल नहीं हो सकता समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे आधार हमको समान करना है, इसका आधार अलग है। जो समान राशियाँ होती हैं जोड़ना घटाना गुणा भाग उसी में हो पाता है। अब ये 1/3 है, इसका इसमें हम गुणा करेंगे तो सही से नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको जो है हम 3 के आधार पे लेके आएंगे। ये इसका व्युत्क्रम मान जो होगा, जैसे यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि 1/-3 बराबर 1/1/3 हो जाता है, प्लस में हो जाता है। ये जो माइनस है ये हट गया, यहाँ प्लस हो गया। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है कि इसको जब हम उल्टा कर देते हैं, ये 1/3 की जगह हम 3/1 कर देते हैं तो ये धन हो जाता है, ये धन हो गया। अब इसको हम आसानी से सरल कर लेंगे, तो ये 2 2 4 तो हो ही गया, लेकिन यहाँ पे -3 है और घटेगा भी, तो माइनस चूँकि बाहर है तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +3। तो यहाँ से 2 2 4 और 3 7 हो गया। इसके बाद एक सवाल है, कुछ क्वेश्चन नंबर 5वें का दूसरा है, यहाँ पे दूसरा लिख रहा तो यहाँ पे 1/7 है। अब 1/7 को हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर लेंगे, तो 7/4 गुणे 7⁻³ हो जाएगा और भागे 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7⁻4 और यहाँ पे +-3 भागे 7, और यहाँ पे 7, और ये जब खुलेगा तो माइनस होगा, 4 में 3 के 1, तो 1 लिखा नहीं जाता, हाँ 1 लिखा नहीं जाएगा, यहाँ पे ये ऑलरेडी 1 हो गया, ठीक है, और भागे 7 हो गया, और 7 से 7 में भाग करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे आंसर 1 आ रहा है। 7⁻4 है गुणे 1/7⁻3 है भागे 7 है। अब यहाँ पे क्या है, ये 1/7 है तो इसको समान आधार पे ले आएंगे, इसको जो उल्टा करेंगे तो ये -3 सॉरी ये हो जाएगा 7 आधार, लेकिन घात जो है वो -3 में हो जाएगी, इस नियम के आधार पे जो मैंने ऊपर अभी बताया था। और तो जब ये सबका आधार 7 हो गया तो अब आराम से घातांकों को जो है जोड़ घटा लीजिए उनके चिन्हों के हिसाब से। तो यहाँ पे गुणा है तो ये दोनों जुड़ जाएगा, यहाँ भाग है तो घटेगा। अब चूँकि यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो 7 से 7 में हम भाग करेंगे तो 1 ही आएगा।